अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने का तरीका सिखाऊंगा कि आप इस पर किस तरह से चीज़ें ड्रा कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। नया चैनल है, इंशाल्लाह इस पर बहुत सी काम की चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। करीब इंशाल्लाह हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे और जितनी भी मेरे पास इंशाल्लाह नॉलेज होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज सबसे पहले जो लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चार्ट है। इसी चार्ट पर आप एनालिसिस करते हैं और इसकी बेस पर ही आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इस पर एनालिसिस करके आप ब्रोकर एक्सचेंज वगैरह पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए कि इसके इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप टूल्स में जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको जो है तो ये पेन का निशान नज़र आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सर्च बार आपको नज़र आ रहा है, तो सर्च पर क्लिक करें। और सर्च पर क्लिक करने के साथ साथ ये सारे जो टूल्स हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ तो ऐड टू फेवरेट आ गया। तो इसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं या आपको इस तरह स्क्रीन पर शो होगा। तो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं तो इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं कट करता हूँ, वो नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो इसलिए स्क्रीन लैगिंग कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बेस पर जो है तो हम टारगेट भी निकालते हैं और इसके बेस पर हम जो है तो एंट्री भी वो करते हैं, एंट्री भी लेते हैं कि कहाँ से मार्केट हमें जो है तो एंट्री दे सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये अभी ये ट्रेंड लाइन की ये है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया है। तो ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, कि ये एक स्विंग हाई है तो इसके ऊपर कैंडल ने प्रॉपर बॉडी क्लोज की है, तो ये आपके पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ अब इस पर हम जो है तो फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे कि फिब रिट्रेसमेंट आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है तो आपकी एंट्री ले रहे हैं, यानी कि आपके पास ट्रेंड अप है, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लो है, ये भी लो है और ये भी लो है, लेकिन वैलिड लो हमारे पास ये है। लेकिन उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ये वैलिड लो कैसा है, लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक जो है तो वो ट्रेडिंग व्यू के बारे में है। तो आप इधर से ये फिब रिट्रेसमेंट को ड्रा ही करेंगे। ड्रा करने के साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट 50% के नीचे ये आपको 50% का ये एरिया नज़र आ रहा होगा। ये तो 50% को टच करके अगेन से मार्केट ने आपका साइन दिया है। तो ये तो हो गया हमारे एक एंट्री पॉइंट कि यहाँ पर आप 50% और 50% के नीचे से जो है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये 50% है और ये जो 0.618, 0.705 और ये 0.79, ये जो 3 लाइन है तो ये आपके पास एक गोल्डन एरिया होता है। अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन नहीं लेती तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट आपको इस OTA और गोल्डन जोन से रिवर्सल शो करे। 90% चांस यहाँ से होते हैं, लेकिन आप 50% पे भी, क्योंकि जो चीज़ आपको सस्ती मिलती है यानी 50% के नीचे मिलती है तो लोग उसको ख़रीदना पसंद करते हैं। अगर वो मज़ीद सस्ती हो जाए तो लोग उसमें इंटरेस्ट और भी शो करते हैं। तो इसका सिर्फ यही मकसद होता है। बाकी जो है तो आप इसमें ये टारगेट भी आप सबसे पहले टारगेट तो आपका यही होना चाहिए ना, या कि अभी अगर आपने 50% या OTA लेवल से आपने ट्रेड को प्लान किया है तो सबसे पहले टारगेट जो है तो आपका जी ये ज़ीरो होना चाहिए। 0 पॉइंट पर आपका जो टारगेट है आप इसको ये यहाँ से टारगेट भी ले सकते हैं। अगर इधर से मार्केट रिवर्सल शो नहीं करता तो नेक्स्ट टारगेट आपका फिर ये 0.27 है। अगर इधर से भी रिवर्सल शो नहीं करता फिर ये 618 और फिर -1, इस तरह आप सो ऑन जा सकते हैं। अगर ये एक साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं जहाँ से आप रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, जैसे कि अभी ये 0 से शो नहीं किया तो 0.27 से
ये रिट्रेसमेंट शो किया है और काफ़ी मार्केट जो है तो नीचे आया है। तो ये हमारी फिब की सेटिंग है। इसकी इंशाल्लाह फिब की सेटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं इसको जो है तो हटा देता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ। दूसरी तो आपको मैंने ये समझा दिया, ट्रेंड लाइन वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हैं और इसके साथ ये ड्रा कैसे करना है ये आप इस तरह से ट्रेंड ड्रा कर सकते हैं। इसमें भी जो लोग ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, बेसिकली मार्केट में सब चीज़ें वर्क करती हैं, बस आपका हाथ उस पर सेट होना चाहिए कि मार्केट में मैंने जैसे कि कुछ लोग ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। ये अभी आपके पास यहाँ से एक ज़बरदस्त ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि आपको ये अगर हम यहाँ से भी टच कर लें तो फिर भी आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये तो ये एक बार रिट्रेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, और ये इसके फिर यहाँ पर कैंडल आया, फिर अब गया, फिर आया, फिर उसने रिजेक्शन शो किया, इसको ब्रेक किया, ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन से नीचे आ गया। तो ये आप ट्रेंड के हवाले से भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ये जो है तो रेक्टेंगल, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, जैसे कि मार्केट यहाँ पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंट एरिया हो गया। ये आपके पास रेजिस्टेंट एरिया हो गया। जैसे कि मार्केट आया, उसको एक बार रिटेस्ट किया, गिर गया, फिर आया, रिटेस्ट किया, गिर गया, फिर रिटेस्ट किया, गिर गया, अगेन आया, रिटेस्ट किया, गिर गया, फिर इसको तोड़ने की कोशिश की, गिर गया, अगेन गिर गया, अगेन गिर गया। तो यहाँ पर इसने जो है ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी। तो फिर ये रेड कैंडल ने रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन रिटेस्ट किया और फिर अच्छी सी बाइंग आ गई। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह, ये आप इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप PDRA भी मार्क कर सकते हैं जो कि आपके की लेवल्स हैं, तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक FVG है, ये FVG हो गई। इसके साथ साथ हमारी ये FVG हो गया। तो काफ़ी बनते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट पे चलते हैं कि आपने नेक्स्ट कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। इसके साथ साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर अगर आप सिग्नल्स वगैरह देते हैं, तो जैसे कि मार्केट अभी ये FVG में आ गई, तो यहाँ से आप सॉरी ये सही नहीं लगा, नेट की वजह से लैगिंग कर रहा है, तो इस वजह से मसला कर रहा है। ये मिसाल के तौर पर अगर PDRA पे आता है, तो आप अगर किसी को सिग्नल वगैरह देते हैं, ये इस तरह से आप इस पर ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर इस पर इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड किस तरह काम करता है, तो इसमें ये टूल काम आएगा। तो इस तरह आप इस पर निशान कर सकते हैं। और ये मैं डिलीट करता हूँ, तो इसको गन बॉक्स, ये नेक्स्ट गन बॉक्स है, तो ये भी एक फिब की रिट्रेसमेंट है कि इसमें सिर्फ ये आपको 50% एरिया शो करता है। जैसे कि हमारे पास ये एक लो है और इसके पास ये एक ये एक हाई लगा, ये हाई लगा, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी लेकिन 50% तक तो नहीं आया, अगेन अब गया। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लो है और ये हाई है, तो इधर ही से हम ड्रा करते हैं। तो देखें मार्केट ने एग्जैक्टली ये 50% रिट्रेसमेंट ली है और अब गया है। तो ये टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये टेक्स्ट का टूल है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, उस पर हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई, लोअर लो, जो भी आप इस पर लिखना चाहे तो आप अपने चार्ट पर लिख सकते हैं। और इसके साथ ये प्राइस रेंज है और ये पैरेलल चैनल है। ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंड लाइन वगैरह के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करते हैं
तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम एग्जैक्टली ड्रा नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन एक जोन होता है, जोन समझ आ रहा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट कैसे जा सकता है, तो हम यहाँ से एक ये ट्राई करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है। तो मार्केट एग्जैक्टली पॉइंट तो हम नहीं मालूम कर सकते ना कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि जहाँ से ये बॉडी और विक है, तो इस पर आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक बार रिटेस्ट हो गया, फिर आया, फिर अगेन आया, तो अब चला गया। तो ये एक वीडियो थी। इसके साथ साथ आप अगर एनालिसिस करते हैं और चाहते हैं कि यार मेरे एनालिसिस टिक जाता है तो नहीं, तो आप उस पर ये प्राइस या रिस्क रिवार्ड भी लगा सकते हैं। या जैसे कि आप मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट ये मैं इस लेवल से जाएगी, तो आप इस पर अगर प्रैक्टिस करने के लिए तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्टॉप लॉस इधर, ये स्टॉप लॉस, ये नेट का इशू हो रहा है, तो मैं कट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये अभी एक आप स्टॉप लॉस में रखता हूँ मिसाल के तौर पर इस लो के नीचे, और टारगेट मेरा 1:2 1:3, तो आप रख सकते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चार्ट पर मिसाल के तौर पर एनालिसिस करते हैं, तो ये लगा सकते हैं कि मार्केट आपकी टारगेट तक जाती है या आपके असल तक स्थिर है, या शॉर्ट की पोजीशन में फिर आप ये दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं। ये तो ये मेरे कुछ टूल्स थे। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस तरह से इनको फेवरेट कर सकते हैं और अपने चार्ट पर एनालिसिस कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग का सिंपल सा तरीका है। ये मैं कट कर देता हूँ, और ये आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा वही है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो फिर मैं इसको यहाँ तक लेके आ सकता हूँ। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो, शॉर्ट नहीं है, काफ़ी लंबी हो गई है। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी नए ट्रेडर आते हैं तो उनका ट्रेडिंग व्यू से वास्ता पड़ता है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लोगों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।